हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एनवीएस टीजीटी और पीजीटी के जो आपके इंटरव्यू लेटर आएंगे, कॉल लेटर आएंगे, उनसे संबंधित इसमें चर्चा करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में मेरे जो 3 इंटरव्यू कॉल लेटर हैं, जो कि 2 पीजीटी के हैं और 1 टीजीटी का है, वो आपको मैं इंटरव्यू लेटर इसमें दिखाने वाला हूँ और उनमें क्या लिखा हुआ आता है वो मैं सब चीज़ें इस पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। उसमें सब कुछ आपका जो है डिटेल में लिखा हुआ देखने को मिलेगा कॉल लेटर में। और एक चीज़ ये भी है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के जो कास्ट सर्टिफिकेट है उससे संबंधित कोई जो आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो भी इसमें देखने को मिलेगी आपको। और ये भी सवाल होता है कि क्या सर कैंडिडेट्स का इतनी दूर सेंटर आता है इंटरव्यू का, तो क्या उनको जो कैंडिडेट्स को किराया भत्ता मिलता है? तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं कि किन कैंडिडेट्स को इसमें किराया भत्ता मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको एनवीएस से संबंधित सभी अपडेट उपलब्ध करवाता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं मैं वो कि आपके पास में जो मेल आएगा वो मेल कैसा आएगा, किस प्रकार से आपको अपना इंटरव्यू कॉल लेटर इसमें डाउनलोड करना है, उसके बारे में देखते हैं। देखो, वो मैं बताता हूँ कि मेल जो आएगा वो आपका इस प्रकार से आएगा। तो आप देखो, ये आपका मेल आएगा इस प्रकार से एनवीएस की तरफ से, और आपको इस प्रकार से एक लिंक दिया जाएगा। ये लिंक और कुछ नहीं है, आपकी जो आईडी है, जो आप अगर टीजीटी के हैं कि पीजीटी के हैं, उनकी आईडी का ये क्या दे रखा है आपको, लिंक दे रखा है, जहाँ से आप एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड लगाएंगे तो आपका वो जो है वो खुल जाएगी आईडी, और वहाँ से आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास मेल आएगा, और इस मेल के माध्यम से और इस लिंक पर क्लिक करोगे तो वो आपका आईडी खोल के आप अपना इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है आपके मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये मेरा है पीजीटी का कॉल लेटर है, और आपका इस प्रकार से इंटरव्यू कॉल लेटर आपका आता है। तो ये तो है मेरा, जब आपकी अगस्त में, जब जुलाई में वैकेंसी आई थी तब का कॉल लेटर है, और मेरा इंटरव्यू था 5/12 को, यानी कि 5 दिसंबर 2019 को पीजीटी का इंटरव्यू था। और ये आपका इंटरव्यू था नोएडा के जो आपका हेड क्वार्टर है वहाँ पर। इससे पहले का मेरा जो इंटरव्यू लेटर है ये मेरा टीजीटी का है, और पीजीटी का मेरा एक इंटरव्यू लेटर ये रहा। ये इंटरव्यू लेटर जनवरी 2019 में जो विज्ञप्ति आई थी उसका इंटरव्यू लेटर है, जो मेरा कि 29 अगस्त को क्या था, इंटरव्यू था 2019 में। ये मेरे 2 पीजीटी के हैं, और ये कि मेरा टीजीटी का है जो कि गोवा में इंटरव्यू हुआ था मैथमेटिक्स से। तो ये मेरा जो गोवा में हुआ था 19 जो मार्च है 2020 को, और इसमें मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि क्या हुआ था टीजीटी के इंटरव्यू में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपका इंटरव्यू लेटर जो आएगा, आपका पीजीटी के इंटरव्यू लेटर में आपका क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। तो ये भी दोस्तों मेरा इंटरव्यू लेटर है, और इंटरव्यू लेटर ये आप देख सकते हैं मेरा विकास कुमार, और ये आईडी वगैरह पीजीटी मैथमेटिक्स 5/12 सुबह 9 बजे वाले बैच में था, और ये मेरा नोएडा में था। इसमें देखो आप पढ़ सकते हैं कि यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन द सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स लिस्ट ETC। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जितनी भी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वह सेल्फ अटेस्टेड की भी आपकी कॉपी लेके जानी है। ये इसके बारे में मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इसी के साथ में ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप कहीं पर पढ़ा रहे हो तो वहाँ का आपका ओरिजिनल जो एक्सपीरियंस है उस इंस्टीट्यूट से, उस स्कूल से आपका ना वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का। इसी के साथ में आपको दे रखा है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर कैटेगरी दैट इज SC ST OBC PH इन दी परफॉर्मा मेंट फ्रॉम एंट्री इन दी
central government service duly issued by appropriate authority. In case of OBC, certificate should have not been issued prior to 6 months from the issue of this letter. यानी कि OBC कैंडिडेट के लिए इसमें लिख रखा है कि जब आपका ये इंटरव्यू को लेटर मिलेगा उससे 6 महीने पुराना आपका इंटरव्यू जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वह नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस वीडियो में भी जब मैंने डॉक्यूमेंटों के लिए वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने साफ साफ बता रखा है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप अपना नया, अगर 6 महीने से पुराना है तो आप नया अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाएं, और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ में इसमें आपका लिख रखा है कि इन केस ऑलरेडी इन सर्विस, तो एनओसी आपको लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको लेके जाना है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इसमें लिख रखा है कि इफ़ अपियर्ड अंडर ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज टू बी प्रोसीड इन ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी विद रिस्पेक्ट टू अबाउ सेड एडवर्टीजमेंट, ये जो आपका लिख रखा है, ठीक है। तो ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है उसके बारे में लिख रखा है। ए वैलिड आइडेंटिटी फोटो प्रूफ इन ओरिजिनल अलोंग विद इट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एंड टू एटलीस्ट फोटोज, है ना। तो आपको 2 फोटो लेके जानी है और ये आपका एक आइडेंटिटी, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी अन्य चीज़ आप लेके जा सकते हैं ओरिजिनल ठीक है। और इसमें आपका अप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी, एडमिट कार्ड के लिए भी और इंटरव्यू को लेटर के लिए भी इसमें साफ साफ लिख रखा है कि आप ये तीनों चीज़ें आप डाउनलोड कर ले। अगर नहीं है तो आप अप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन आईडी है वहाँ पर आपको मिल सकता है ये, ठीक है। तो ये तो था आपका पीजीटी वाले जो इंटरव्यू को लेटर है उसमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। टीजीटी वाले में आपको देखने को मिलेगा इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल से चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये देखो आप, मेरा ये टीजीटी का है, ठीक है, टीजीटी मैथमेटिक्स इसमें बोर्ड नंबर सब लिखा हुआ है आपका, ना। तो देखो वही चीज़ें हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ऑल द ईयर ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन डिग्री बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड की आपकी पास में ये सभी मार्कशीट्स होनी चाहिए, डिग्री आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इफ़ इन द मार्कशीट ऑफ वेरियस, देखो ये 2 पॉइंट है वो कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट, ये 2-3 पॉइंट सॉरी, कि अगर आप इसमें ये जो 3rd पॉइंट है उसमें ये लिख रखा है, मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये लिख रखा है कि अगर आपका मार्कशीट में सब्जेक्ट नेम नहीं लिखकर उसका कोड लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स का आपका कोड लिख दिया 02 और फिजिक्स का लिख दिया 03 या उसका लिख दिया केमिस्ट्री का 01, तो ये कोड अगर कोड ही लिखा हुआ है अगर आपकी मार्कशीट में, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में, तो आपको क्या करना है कि उस इंस्टीट्यूट से या उस यूनिवर्सिटी से, जिस भी संस्थान से आप पढ़ के हैं, तो वहाँ से आप लिखवा ले लेटर पैड पे कि ये जो कोड है वह इसी सब्जेक्ट के हैं। तो ये चीज़ें इसमें लिख रखी है। इसी के साथ इन केस ऑफ ग्रेड, अगर आपके ग्रेड सिस्टम चलता था यानी कि सीजीपीए सिस्टम चलता था, ग्रेडिंग सिस्टम चलता था, तो उसको परसेंटेज में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है उसका फॉर्मूला आप अपने इंस्टीट्यूट से, जो जहाँ से भी आप पढ़ के आए हो वहाँ से आप अपना ये फॉर्मूला ज़रूर ले आए कि इस ग्रेड पॉइंट से किस प्रकार से परसेंटेज को निकाला जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं लेके जाते हैं और वहाँ पर नहीं बता पाते हैं कि हमारे 50-50 परसेंटेज ऐसे बन रहे हैं इस सब्जेक्ट में और एग्रीगेट आपके 50% बन रहे हैं, तो ये अगर वहाँ नहीं बता पाते हो तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ था जिसके बीएससी में ग्रेडिंग सिस्टम था और वह वहाँ पर नहीं बता पाया कि मेरे ये सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं तो उसमें मेरे इतने इतने नंबर इस प्रकार से बन रहे हैं, तो उसको इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया था। तो इन चीज़ को ध्यान में रखें आप। इन केस ऑफ अगर आप ऐसे जैसे ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है उससे इक्विवेलेंट कोई अगर आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रखी है तो उसका भी आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, वहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी है आपकी, वहाँ के रजिस्ट्रार जो होते हैं वहाँ उससे लिखित में आपके पास में होना चाहिए कि हाँ ये डिग्री आपकी इक्विवेलेंट डिग्री है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं तो उनके एमएससी और बीएड की डिग्री वहाँ पर सेम है, तो वहाँ से लिखवाना पड़ता है कि हमारी एमएससी और बीएड की जो डिग्री है, जो मार्कशीट है, ये सेम ही है, ये लिखवाना पड़ता है। इस चीज़ का मैंने भी सामना किया था, तो मैंने वहाँ पर लिखवा के फिर भेजा था।
यूनिवर्सिटी से लिखवा के कि हाँ ये एक ही मार्कशीट कंसिडर होगी एमएससी की और बीएड की। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाइए, और वही कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित इशू वो सेम है आपके, ठीक है। और आपका जो एनओसी का मामला है वो भी, और जो फोटोग्राफ वो सेम लिख रखा है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड, और आपका जो सीबीटी के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आया था वो, और एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू से संबंधित ये सब चीज़ें इसमें आपको डिटेल से लिख रखी है। और जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और उनकी कॉपी आप निकलवा के सेल्फ अटेस्टेड, सभी डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसी के साथ में बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को जो है आपका किराया भत्ता मिलता है, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस जो है आपका मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट्स के लिए आपका सेकंड क्लास जो आपका रेल और बस का आपका किराया भत्ता मिलता है। उसके लिए उनको ये करना पड़ेगा, और शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप कोई अच्छी एसी वाली ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं तो आपको वो पैसे मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो पैसे डिसाइड करेगा एनवीएस, जो है आपकी बॉडी है, बोर्ड है, वो वही आपका डिसाइड करता है किस प्रकार से वो देगा। लेकिन कैंडिडेट्स को इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, SC ST कैंडिडेट्स को इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ लेने के लिए, इसके लिए आपको जितनी भी आपके पास में टिकट्स होगी, चाहे रेलवे की हो चाहे बस की हो, आपके घर से लेकर एनवीएस जहाँ पर पहुँचने तक, यानी कि सेंटर तक पहुँचने तक की आपकी सभी टिकट्स होनी चाहिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी बैंक डायरी, IFSC कोड, सब कुछ आप डिटेल आपकी होनी चाहिए आपके पास में। वहाँ फॉर्म भरवाया जाता है, उस फॉर्म में कंप्लीट डिटेल आपको भरनी पड़ती है। इसमें एक चीज़ और नीचे वो लिख रखी है कि इफ़ कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ चेकिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ फाउंड नॉट एलिजिबल, ही एंड सी सेल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी प्रकार से एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है जब मैं फर्स्ट बार PGT का इंटरव्यू देने गया था। तो मेरे साथ हुआ यूँ कि जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म जब खुले थे, जब ये जनवरी में एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, शायद 14 फरवरी उसकी लास्ट डेट थी, तब मेरा MSc BEd का फाइनल सेमेस्टर था, 6 सेमेस्टर। तो उस वजह से मैं ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। एग्ज़ाम हुआ था 10 जून को, और हमारा मई में रिज़ल्ट आ गया था कंप्लीट MSc BEd का, और 10 जून को एग्ज़ाम दे गया। एग्ज़ाम क्वालिफाई था, रिटर्न क्वालिफाई था। फिर भी मैं इंटरव्यू देने गया एक्सपीरियंस के लिए कि अगर बैठा देंगे तो ठीक है, और नहीं बैठाएंगे तो अपन आ ही जाएंगे। एक्सपीरियंस के लिए गया था। तो इस प्रकार मैंने 3 बार इंटरव्यू के लिए मैं क्वालिफाई हुआ हूँ। अगर किसी भी कैंडिडेट के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो एक बार इंटरव्यू देने के लिए ज़रूर जाए, क्योंकि ये मन में नहीं रहना चाहिए कि इंटरव्यू, खास में इंटरव्यू के लिए एक बार जाता। तो ज़रूर आप इंटरव्यू के लिए जाइए। और अगर और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।